अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हलीम, रेशेदार हलीम। इसके लिए हम आधा किलो का बना रहे हैं और आधा किलो हमने गेहूं और जौ भी लिया है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर 1.5 पाव, 3 टेबल स्पून जौ है, 4 टेबल स्पून चने की दाल है और ये गेहूँ 1 पाव से थोड़ा कम। ये तीनों चीज़ें मिलाकर 1.5 पाव है। गेहूँ हमने ज़्यादा लिया है। अब ये तीनों चीज़ें भी 2-2 टेबल स्पून है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आधा पाव, 2 टेबल स्पून मूंग की दाल, 2 टेबल स्पून माश की दाल और 2 ही टेबल स्पून धुली मसूर की दाल। ये तीनों दालें मिलाकर आधा पाव है और वो तीनों चीज़ें मिलाकर 1.5 पाव है। गेहूँ हमने ज़्यादा लिया है, जो हमने 3 टेबल स्पून लिए हैं। अब इन चारों चीज़ों को, दालों को हम अलग भिगोएंगे और गेहूँ और जौ को हम अलग भिगोएंगे। ये देखिए दाल हमने अलग कर दी चने की इसमें से, और ये हम 2 चीज़ें अलग भिगोएंगे और ये 3-4 चीज़ें हम अलग भिगोएंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे भिगोएंगे तो अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। इसको वॉश कर लें। अब इसको हम भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। जब ये 4 से 5 घंटे में अच्छी भिग जाएंगी तो अब ये हड्डियाँ हैं आधा किलो, इसकी हम यखनी बनाएंगे और ये भी हम हलीम में शामिल करेंगे। हलीम यखनी की इसकी वजह से बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। 2 प्याज ली है हमने, कट कर ली है। 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून नमक है और प्याज को हमने कट कर लिए। दो प्याज है ये, और एक टेबल स्पून इस पर पिसी हुई हल्दी भी जाएगी। प्याज को कट करके डालेंगे। अब हड्डियाँ हमने धो के चूल्हे पर चढ़ा दी हैं। अब इसमें से जो ऊपर झाग आएगा उसको हम निकाल देंगे और इसमें सब अददा शामिल कर देंगे। 2 प्याज हैं, गरम मसाला है, पिसी हुई हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। ये देखें ऊपर से जो झाग आ रहा है इसको हम निकाल के इस तरह से अब बाकी जो मसाले इस पर शामिल कर देंगे। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है और पिसी हुई हल्दी 1 टेबल स्पून है। सब अददा शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, यानी 3 पाव से कम है, 2.5 पाव गोश्त है, आधा पाव दही है, 2 टेबल स्पून पिसा लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 से 5 तेज़पत्ते हैं, 1.5 टेबल स्पून कौरमा मसाला है और 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। जावित्री जायफल हमने थोड़ा सा लिया है, 1/4 टीस्पून। इसको हम पीस के बाद में शामिल करेंगे। प्याज हमने कट कर लिए 4 से 5 अदद स्लाइसिस में बारीक कट करी है। अब इसको हम, और 10 से 15 हरी मिर्चें हैं। प्याज हमने बारीक स्लाइस करी है। इसको 1 कप तेल में हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे और अच्छी क्रिस्पी फ्राई करेंगे। और जब फ्राई हो जाएंगी, गोल्डन कलर देखें आ चुका है, तो हम इसमें थोड़ी सी निकाल लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। अब इसमें 2.5 पाव गोश्त शामिल कर देंगे, 3 पाव से कम है और आधा किलो से ज़्यादा है। इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छी तरह से। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसका भी पानी खुश्क करेंगे। उसके बाद सब मसाले और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और आधा पाव दही शामिल कर देंगे और हस्बे ज़रूरत पानी। अब ये गेहूँ और ये दोनों चीज़ें भीग चुकी हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको बॉयल करने के रखते हैं। इसमें आधा टेबल स्पून हम सोडा डालेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी और आधा टेबल स्पून नमक। कौरमा तैयार हो चुका है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त गलाना अच्छी तरह ज़रूरी है, तभी इसके नरम और सॉफ्ट बनेगी और रश्शे भी अच्छी तरह बनेंगे। इसको हम मशीन से ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहे तो घोटे से कर लें, हम मशीन से कर रहे हैं। ये देखें आराम से हो जा रहा है, बिल्कुल गोश्त नरम और गला हुआ है। इसको हमने कर लिया है। गोश्त ज़्यादा हलीम ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखें ये भी गल चुका है। इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे और यखनी भी तैयार हो चुकी है। इसको हम छान के शामिल करेंगे। तीनों चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अब घोटे की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जावित्री जायफल हमने पीस लिया है, वो भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर और प्याज से बघार लगा देंगे। अब हरा धनिया, पुदीना, लेमन और चाट मसाले से हम इसको गार्निश कर देंगे और ऊपर से चाट मसाला शामिल कर दें। और इसको देखें चम्मच से हम दिखा रहे हैं आपको कैसा अच्छा बना है। तो ज़रूर ट्राई करिए। तंदूरी रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, चम्मच से खाएं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलीम बना है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बनाना सिखाया है। आपको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।